जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, ना ही उन्होंने अभी मकान खाली किए हैं। ऐसे में बारिश का दौर जारी है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। सारंगपुर तहसील के गांव संडावता उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर डॉक्टर कई बार आवेदन, ज्ञापन, आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। आए दिन मरीज और गांव बाहर शाजापुर, राजगढ़ जाते हैं, यहाँ पर व्यवस्था तक नहीं है। जो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, उन पर धूल खा रही है, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे व्यवस्था हो जाए। ऐसा हर ग्रामीण क्षेत्र का कहना है कि कई बार हम मरीज को या ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के कारण हमें रेफर शाजापुर और झालावाड़ तक जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था ना होने के कारण हमें दूर दूर भटकना पड़ता है। कब ये व्यवस्था सुधरेगी, कब यहाँ पर डॉक्टर आएंगे, ऐसा लेकर ग्रामीण जनों का कहना है। 3 अगस्त 2023 में इसका लोकार्पण किया गया था, लेकिन आज राज्य मंत्री गौतम टेटवाल सारंगपुर तहसील से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दिया। और रोडमल नागर सांसद है और उनका आदर्श गांव है, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। डॉक्टर की पद स्थापना नहीं हुई है, कई बार लोग जाते हैं। ये एक गंभीर विषय है, विडंबना है कि कब इसका सुधार होगा। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और वहाँ पर कपड़े सुखाए जा रहे हैं, कई मवेशियाँ बांधी हुई है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कब ध्यान देगा, कब इस जागरूक करेंगे लोगों को। ऐसे बहुत सारे विडंबना है क्षेत्रों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य उप केंद्र जो है प्राथमिक संडावता, उसमें कई गांव जुड़े हुए थे और बड़ी सौगात मिल रही थी, लेकिन वो सौगात की तो बात दूर की बात, वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है और ताला लगा रहता है उस अस्पताल में, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो धूल खा रही है। कब इस सरकार ध्यान देगी। लेकिन सरकार बड़े बड़े मंच से दावे करती है, भवन का निर्माण करती है, कई बिल्डिंगें बनाती है, लेकिन उसका उपचार कब होगा, कब सरकार इस संडावता पर सूद लेगी। पद स्थापना नहीं हुई है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों ने वहाँ पे आंदोलन भी किया, वहाँ पर धरना भी दिया, ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण निकल के नहीं आया। इससे हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्द वहाँ पर डॉक्टर की स्थापना हो, पद स्थापना हो। आज वर्तमान में हमारे यहाँ राज्य मंत्री गौतम टेटवाल भी है, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो आदर्श गांव हैं सांसद जी का, वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा दबाव क्या है कि इस चीज़ को छुपाया क्यों जा रहा है। एक तरफ से तो ये माना जाता है कि इस चीज़ को दबाया जा रहा है, कोई इस पर आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं। एशियन भारत से राहुल बना रिपोर्टर। हम खड़े हैं पिपलोदा नगर परिषद के सादलपुरा वार्ड नंबर 3, 1, 2, 3 के मुख्य पुल पर। ये पुल बरसों पुरानी बनी हुई है और इस पुल से होकर नवीन सीएम रईस विद्यालय, नवीन महाविद्यालय, राजस्थान का बोरदिया रोड और सुखेरा, ये चारों गांवों को रास्ता और इन स्कूलों को रास्ता मुख्य मार्ग है। और इस मुख्य मार्ग के पुल की दुर्दशा इतनी बुरी हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है, इसकी रेलिंग टूट चुकी है, इस पर लगे हुए पाइप टूट चुके हैं और कभी भी दुर्घटना होने का अंदेशा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस पुल की दुर्दशा बताएं पीछे से। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लगी हुई रेलिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और पूरी खाई बनी हुई है। नाले निर्माण को लेकर जब इसमें नाला निर्माण किया गया तो आसपास से इसकी खुदाई कर दी गई थी, जिसको लेकर बहुत बड़ी खाई पड़ गई है। आज स्थिति ये है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा है। और आपको बताते चले हम कि इसके ऊपर नगर परिषद द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना कोई जाली लगाई गई, ना किसी
प्रकार की कोई आड़ की गई है। कभी भी किसी तरह से कोई हादसा हो सकता है और इसी मार्ग से होकर समस्त स्कूलों के छात्र छात्रा निकलते हैं, छोटे बच्चे निकलते हैं। आपको बताते चलें कि ये विषय एक गंभीर विषय है। ये पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसको लेकर हम जानना चाहेंगे नगर परिषद के उपाध्यक्ष से कि उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा इस पुलिया की सुरक्षा को लेकर आपके द्वारा इस पुलिया की सुरक्षा को लेकर क्या प्रयास किए गए? कोई प्रयास नहीं है, इसके खाली इंस्ट्रूमेंट बने हैं। इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद ना तो इसकी केस बनी और ना ही कोई पैसे आया। इसके ऊपर अभी तक अध्यक्ष महोदय ने कई बार मंच पे खड़े होकर बोल दिया है कि इतने पैसे आ गए हैं, इतने पैसे हमारे उसके और अभी तक आए हैं तो कहाँ गए? अभी तक 3 साल हो गए, 3 साल में अभी तक इसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ? विषय ये भी देखा जाए कि वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रवीण सिंह जी द्वारा 2 माह पूर्व लिखित में नगर परिषद सीएमओ साहब को आवेदन दिया गया था इस पुलिया की रेलिंग टूटने पर सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगाने एवं इस चीज की व्यवस्थीकरण करने के लिए। 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या हम इस चीज को समझें कि नगर परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा शिथिलता अपनाई जा रही है और जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुनी जा रही है? हमने कई बार इनको अवगत करवाया गया कि उन पर जाली लगवा दी, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी इस पर ध्यान नहीं। तो आप जिस तरह से सुन चुके हैं, ये नगर परिषद के उपाध्यक्ष काजी चंद्रवंशी है और नगर के द्वितीय व्यक्ति हैं। इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इनके प्रयासों को भी विफलता मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हिटलर शासन इसको माना जाए। इतना बड़ा दुर्घटना होने का अंदेशा है, इतना बड़ा व्यू है, इतना बड़ा पॉइंट है जिसको सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगाना अनिवार्य है, परंतु जनप्रतिनिधि जिस तरह से वार्ड नंबर 3 के पार्षद द्वारा भी यहाँ प्रयास किए गए हैं। 2 महीने पहले लिखित आवेदन नगर परिषद सीएमओ साहब को दिया गया था और उपाध्यक्ष मोदी भी बता रहे हैं कि निरंतरता से वो ये चीज संज्ञान में ला रहे हैं नगर परिषद को। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे है कभी भी दुर्घटना हो सकती है। 2 माह बीत जाने के बाद भी आवेदन लिखित देने के बाद भी कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ये नगर परिषद की शिथिलता को और उदासीनता को दर्शाता है। एशियन न्यूज चैनल के साथ एजाज शेख की खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर डीके सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम का घेराव किया। नगर निगम का घेराव करने की बजाय आम आदमी पार्टी ने बताया कि शहर में जो जल भराव की स्थिति हो रही है वह निगम की घोर लापरवाही के कारण हो रही है। जगह जगह गड्ढे हैं और जो सीवर लाइन डाली गई है उनको लेकर भी बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने नगर निगम आयुक्त और नगर निगम का घेराव किया। ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि नगर निगम के अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सागर शहर को जल भराव और बीमारियों के दल बदल में धकेल दिया गया है। गलत लेवलिंग की सड़कों और अधूरी पड़ी सीवर लाइन ने कई बस्तियों को जल नगरी बना दिया है। इंजीनियर डीके सिंह ने मीडिया को बताया कि नगर निगम में इंजीनियर अमले ने बिना किसी सर्वे और तकनीकी आधार के सड़कों को इस तरह ऊंचा बना दिया है कि हजारों घर और दुकानें अब सड़क के नीचे दब गई हैं। बरसात का पानी सीधे लोगों के घरों में घुस रहा है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि शहर में जो सीवर प्रोजेक्ट काम हुआ था उसमें भी गंभीर लापरवाही देखी गई है। जगह जगह जो ठेकेदार हैं वह अपना काम अधूरा करके छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता गड्ढों में गिर रही है, उन पर चोटें हो रही है। अधिकारी जनता पर जो चालानी कार्रवाई जो वैसी करनी पड़ती है वो तो करते हैं, लेकिन जो ठेकेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है। आम आदमी पार्टी उनके लिए सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए आगे भी उग्र होगी। सागर से एशियन भारत के लिए अभिषेक रजक की रिपोर्ट।